अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के, जिनका पर पहले पटना में लाठीचार्ज किया गेल। दरभंगा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के अध्यक्ष के हाथ तोड़ दिल गेल और उसके बाद 10 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद मुक्त कऽ देल गेल हन, जाहिसँ आक्रोशित आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब लहरियासराय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कयलनि। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर पटना में भेल लाठीचार्ज के विरोध में दरभंगा जिला में 10 सेविका सहायिका के चयन मुक्त कयल जाय सँ आक्रोशित आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लहरियासराय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कयलनि। मौका पर जिलाध्यक्ष श्वेता सुमन कहलनि जे जाहि तरह से हमरा महिला सब पर पटना में ठंड में पानी के बौछार कयल गेल, महिला सब पर लाठीचार्ज कयल गेल, जाहि में हमर दर्जनों सेविका सहायिका बहन चोटिल भेली हन, ई काफी दुर्भाग्यपूर्ण अछि। एकर हम सब निंदा करै छी। ओतय हमर 10 सेविका सहायिका के चयन मुक्त कऽ देल गेल हन और हमरा सबके डरावे धमकावे के काम कयल जा रहल अछि। हम सब डरे वाली नहीं छी। जब तक हमार सबके मांग पूरा नहीं किया जाए तब तक आंदोलन चालू रहत। ओते सेविका वंदना कुमारी कहलन जे हमरा सब पर पानी के बौछार, पुलिस के लाठी डंडा अनेकों बरसायल गेल, लेकिन हम सब डरे वाली नहीं छी। अब सरकार के हमर सबके मांग मानऽ पड़त और जाय बहन के चयन मुक्त किया गेलन उनका वापस सेवा में लेल जाए, तखने हड़ताल और धरना समाप्त हैत। मौका पर हिना कुमारी, उमा कुमारी, सोनी कुमारी, नसरीन निगाह, शकुंतला देवी समेत कई आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मौजूद चले।
जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदना आंदोलन कैसा रहा वो सभी जान रहे हैं, सभी देख रहे हैं। लेकिन हम लोगों के साथ, हम लोग जो वहाँ गए, हम लोग के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्य है। बिहार सरकार का जो महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। इतना मार खा के और इस तरह का जो स्थिति बना हुआ है, आज महिलाओं के लिए सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं, उन्हें अपमानित ही कर रहे हैं। और उनकी जो भाषा और जो बोली है, उन्होंने कभी भी कोई महिला ये नहीं सोची थी कि इस तरह के मुख्यमंत्री इसने अच्छे पद पे बैठकर इस तरह का व्यवहार और इस तरह का बोली रखेंगे, तो ये उनके लिए उचित नहीं है, सराहनीय नहीं है। हमारी महिला संगठन और हमारी जितनी भी महिला, वो कभी उनको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगी। और हमारी लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे जारी रहेगी और चलेगी जब तक हमारी मांग नहीं और हमें सम्मान नहीं मिलेगा। हम तब तक इस लड़ाई पे जारी रहेंगे। कपाट फूटा, वहाँ हम लोग मौजूद थे उस समय में। उसी समय हुआ, पानी का बौछार किया गया, सुगोला फेंका गया। लेकिन उसके बाद भी सबसे नीतीश कुमार की जो आवाज़ भरसक गाली वाला निकला, इससे बहुत दुख की बात है। और दूसरी बात कि इतने सारे लोग हम लोग तरह बलिदान लगे हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर। यहाँ की इतनी महिला है, क्या उनके पास भोगटी तो है नहीं, दूसरे की इज्जत को धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं, ऐसा भद्र बात बोल रहे हैं कि सबका रूह कांप रहा है उनकी आवाज से। पानी का बौछार किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है। हमारी एक सेविका भी हॉस्पिटल हो गया। आपका परिचय? मेरा नाम सदर की सेविका। लाठी चली है, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? अभी हम लोग सुबह सुबह जल्दी हम लोग यहाँ है। हम लोग का 10 आदमी का चैन मुक्त कर दिया गया। वहाँ गोली लाठी मार खाए, नीतीश कुमार की अभद्र भाषा, हमारी सारी सेविका बहनों को उन्होंने गाली दिया। और यहाँ से डीपीओ हम लोग को चैन मुक्ति का लेटर दे दिए। इससे अच्छा पूरे परियोजना को चैन मुक्ति का लेटर दे दें, हम सब लोग तैयार हैं इसके लिए। हाँ, पूरा जिला को चैन मुक्ति का लेटर दे दें। और जब तक हम लोग को सम्मान वेतन नहीं मिलेगा, हम लोग की हड़ताल जारी रहेगी, चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे। इसके लिए हम सभी सेविका तैयार हैं। क्या नाम? बहुत मार खा लिया है, हाथ पैर कुछ नहीं उठ रहा है। मेरा नाम नसरीन निगाह, जिला अध्यक्ष नसरीन निगाह। हम लोग 10 सेविकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया। 10 सेविकाओं को क्यों चयन मुक्त किया गया? करना है तो पूरा सदर को कर देना। वहाँ गए तो हम लोग पूरा जिला को कर देना चयन मुक्त, पूरा जिला को चयन मुक्त कर दे। 1-2 को कर करके वो डरा रही है, ताकि जो भी इसमें है क्या कहते हैं हड़ताल में, वो लौट करके चली आए। करना है तो अब सबको कर दो, इसलिए अब तो हड़ताल और भी नहीं टूटेगी। हम लोग सोचे थे कि हम लोग वापस लौट आते हैं, लेकिन इतना करके वो लोग तो और भी काम को गड़बड़ा दिया। हम लोग दरभंगा जो हमारी धरना तो पटना में चल रही है, लेकिन हम रातों रात यहाँ आए हुए हैं। जो ये अफसरशाही तानाशाही रवैया जो हमारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कर रही है हम लोगों के साथ, हमारी 10 सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया है। जो बजाबते लेटर के साथ जो हम अपना अधिकार मांगने आए, हमको उसके बदला में चयन मुक्ति का लेटर मिला है। जो 10 आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाएं बहनों हमारी चयन मुक्त हो गई है, उसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं दरभंगा में। और तमाम सेविका का कहना है जो हम सबको कर दे, दरभंगा जिला अंतर्गत जितनी भी परियोजना है सभी सेविकाओं को चयन मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग वहाँ भी मार खाए हैं और यहाँ भी मार खाने के लिए तैयार हैं। जब नीतीश के सरकार में सेविका महिलाओं को मार लगता है, वो तो सटिया गए, उनका तो आप लोग नाम भी नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी जितनी महिलाएं हैं हाउस में उनको गाली दिया गया है। और उस गाली को लेकर के हम लोग भी पुतला दहन करने का काम करेंगे। अब लाठी चला है, उसके बाद इन लोगों को पानी का बौछार किया गया है। आज भी वहाँ पानी का बौछार हो रहा है हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ। और विधानसभा और विधान परिषद में माननीय नीतीश कुमार के द्वारा जो महिलाओं पर ये गलत टिप्पणी की गई है, क्या इस लोग क्या मानते हैं आप लोग? ये तो सरासर गलत है, अन्याय कर रहा है। इनका तो मुंह से कैसे इनको निकल गया, बुढ़ा सठिया गया है। और इस बुढ़ापा में अब हमारे वो लाठी चलाए, हम लोग लाठी चलाएंगे और ऐसा लाठी चलाएंगे जो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा वो नीतीश कुमार। आपका हाथ कैसे टूटा है? हाथ तो हमको लाठी से मरवाया है पुलिस के द्वारा,
पटना के पुलिस ने हम लोगों को मारा है, इसलिए लाठी चला है, लाठी में मेरा हाथ टूट गया। आपका परिचय? बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिलाध्यक्ष कुमारी श्वेता सुमन, दरभंगा। दरभंगा में राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 34वां जन्मदिन के मौका पर 34 किलो के केक काटल गया। राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 34वां जन्मदिन सर्किट हाउस में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष अवधेश सहनी की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी मौजूद छले। राजद नेता सब तेजस्वी यादव के 34वां जन्मदिन के अवसर पर 34 किलोग्राम के बहुमंजिला केक काट कर एक दूसरे के खुएलन और बधाई दिलन। मौका पर राजद के राष्ट्रीय महासचिव सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी कहलन जे देखते देखते आई तेजस्वी यादव 34 वर्ष के हो गला। हुनक 34वां जन्मदिन पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा 34 किलोग्राम के केक काटल गेलन जे काबिल तारीफ अछि। आई दरभंगा में कई जगह पर हुनक जन्मदिन मनायल जा रहा है। 34 वर्ष में वो कई चुनौती के सामना करते पार्टी एवं सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभेलन। हुनक नेतृत्व में लगातार बिहार आगा बढ़ रहा है। पूर्व मंत्री आगा कहलन जे आई हुनक जन्मदिन है और खुशी के मौका पर वो लगातार आगा बढ़ते रहे। आज तो नहीं कहेंगे, समय नहीं है, दूसरा चीज है, आज नहीं कहेंगे। इनके लिए जब आदमी कोई खेद व्यक्त करता है तो उसको धरे हुए नहीं रहना चाहिए। दो जगह कैसे हो जाएगा सर स्लिप? विधान परिषद विधानसभा दोनों जगह स्लिप हो गया। संजोग होता है, संजोग होता है। अब हमारे माइंड में भर गया आपका नाम नवल किशोर, तो हम जो है 2 जगह 3 जगह 4 जगह बोल दे सकते हैं। मगर जब हमको एहसास हुआ और लोगों ने पॉइंट आउट किया होगा तो उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा, खेद व्यक्त किया और उसको वापस लिया। इसलिए अब जो है राजनीति की गुंजाइश नहीं है, मगर जो राजनीति करने वाले हैं उनको तो मुद्दा चाहिए। मगर मतलब कहते हैं कि अपना मुद्दा भूल जाते हैं लोग कि क्या क्या बोले थे, कितना पैसा देंगे प्रति व्यक्ति को, कितना करोड़ का योजना होगा और बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, फलाना होगा। तो इसको पकड़ के उनको हम इस्तीफा करवाएं, देंगे। मगर उन्होंने तो कभी इसके लिए खेद भी नहीं व्यक्त किया कि साहब हमने जो वो वादा किया था वो हमारा झूठा हो गया, अभी माफ़ कर दो, हम आगे से ही करेंगे। मगर इनसे तो विद इन ए डे, मतलब जब एहसास हुआ तो इन्होंने खेद व्यक्त किया माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन यही अगर आम पब्लिक जो अगर इस तरीके से आनलेगर बयान दिए रहता तो क्या खेद व्यक्त करने पर प्रशासन उसको माफ़ करती? नहीं, एक्चुअली देखिए, इसको आम आदमी से, मुख्यमंत्री से और फलाने से नहीं जोड़िए इसको। अब बड़े बड़े लोगों से, अब आप प्रधानमंत्री का कई भाषण देखिए ना जरा कि उन्होंने क्या बोला है, उसको मैं बाद में सुधारा भी नहीं। बिहार के जो डिप्टी सीएम है उनका जन्मदिन मनाया गया है लहरियासराय सर्किट हाउस में, क्या कहेंगे उस पर? ऐसा है कि हमारे नेता हैं और आदरणीय सर्वमान्य गरीबों के नेता देश के जो हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनके सुपुत्र हैं। और अभी तेजस्वी यादव जी हमारे नेता भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, नौजवान भी हैं, 34 साल के ही हैं। तो अब हम लोग इनको शुभकामना दे रहे हैं कि तू जियो हजारों साल, और जो संकल्प लिया है गरीबों की सेवा का वो संकल्प साकार हो। गरीबों का, गांव का, वंचितों का, जो भी आदमी है जिसको न्याय की आवश्यकता है उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता तेजस्वी जी दृढ़ संकल्पित हैं। उनकी आयु जितनी बढ़ेगी उतनी हम लोगों को और इस जमात को और गरीबों को यह खुशी होगी। और इस अवसर पे 2 जगह दरभंगा में प्रोग्राम हुआ। यहाँ तो थोड़ा छोटा था, यहाँ थोड़ा केक बड़ा है, प्रोग्राम छोटा है। मगर एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भी आई थी, दूसरे लोग भी आए थे, किसान मजदूर भी आए थे।
भोलू जी। एहि अवसर पर राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव कहलनि जे तेजस्वी यादव लगातार अति पिछड़ा के विकास के लेल काम कऽ रहल छथि। आइ हुनक 34वां जन्मदिन अछि। एहि अवसर पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा 34 किलोग्राम के केक काटि कऽ उत्सव मनायल जा रहल अछि। कुमार गौरव कहलनि जे ओ जाहि प्रकार से लगातार गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक के लेल काम कऽ रहल छथि, आगाँ भी ओ करैत रहता। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा 34 किलो का केक जो काटा गया है, हम लोग उसको चाहते हैं कि तेजस्वी यादव 34 साल का नहीं हज़ारों साल का हो, उसी खुशी में काटे हैं। और अति पिछड़ा वर्ग के लोग इसलिए आज ज़्यादा उत्साहित हैं कि जो सदन में कल परसों जो नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गरीब गुरबों के लिए जो आरक्षण बिल लाया है, उससे हम लोग हर्षोल्लास उत्पन्न किए हैं और उनका बर्थडे 34 किलो का केक काटकर मनाए हैं। और उसके मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, उदय शंकर यादव जी, कुंवर राय जी, गोपाल लाल देव जी, अवधेश सहनी जी, भोला सहनी जी, मिथिलेश सहनी जी, RK चौधरी जी, भोलू यादव जी, सभी लोग हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। चलिए बताइए, जिलाध्यक्ष के पद पर आप हैं और आज आप राष्ट्रीय जनता दल पूरे परिवार जगह जगह आज युवा दिल के धड़कन, गरीबों के मसीहा कहे जाने लगे हैं, इसलिए कि जहां नौकरी की बहार हो तो ऐसा शब्द आ ही जाता है। और उनको यह हम लोग राजद पूरे परिवार सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए कि उनका आज 34वां जन्मदिन है और उसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी कुछ हमारे आपके प्रेस के साथ ही गए थे, कहीं पे साड़ी वितरण किया जा रहा है, कहीं पे सिलाई कटाई का सामान दिया जा रहा है, कहीं पे भोजन कराया जा रहा है। इस उत्साह के साथ दरभंगा जिला में एक अजब माहौल है और हम लोग राजद परिवार मिलके और तेजस्वी जी का जन्मदिन को मना रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक
अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। 25, 26 और 27 नवंबर के MLSM कॉलेज परिसर में पूर्व के भांति ही मिथिला विभूति पर्व समारोह के आयोजन कयल जायत। एहि के लऽ कऽ आइ एकटा प्रेस वार्ता कयल गेल। मिथिला के महान विभूति के यथोचित सम्मान प्रदान करे हेतु आवे वाला पीढ़ी के हुनक कृतित्व से रूबरू करावे के उद्देश्य से प्रतिवर्ष साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महाकुंभ के रूप में मिथिला विभूति पर्व समारोह के आयोजन मिथिला मैथिली के उत्कर्ष के जीवंत प्रतीक अछि। ये बात विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू बृहस्पतिवार के विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित प्रेस वार्ता में कहलन। 51वां समारोह के दौरान मिथिला के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करे के साथ ही मिथिला के गौरवशाली धरोहर से नव पीढ़ी के रूबरू करावे पर विशेष जोर रहत। वो बतौलन जे एहि उद्देश्य एहि वर्ष मिथिला पेंटिंग और व्यंजन प्रदर्शनी के साथ ही साहित्य अकादमी दिल्ली और मैथिली अकादमी पटना के सौजन्य से आकर्षक पुस्तक मेला के आयोजन 3 दिन तक कयल जायत। डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू बतौलन जे एहि बेर 3 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन पूर्व के भांति MLSM कॉलेज परिसर में कयल जायत, जबकि एहि ऐतिहासिक आयोजन के उद्घाटन करे के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिहार के राज्यपाल, अनेक केंद्रीय मंत्री सहित नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव, पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आमंत्रित कयल गेल हन। कार्यक्रम में सम्मिलित होय के लिए बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, विजय कुमार चौधरी, डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी, ललित कुमार यादव, मदन साहनी, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्र, डॉक्टर रामप्रीत पासवान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री डॉक्टर CP ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, लोकसभा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, डॉक्टर अशोक कुमार यादव, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, फैयाज अहमद, नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर विधायक विनय चौधरी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, पूर्व विधान पार्षद दिलीप कुमार चौधरी, अलीनगर के विधायक डॉक्टर मिश्री लाल यादव, दरभंगा के जिला पदाधिकारी राजीव रोशन आदि अपन सहमति प्रदान कयलनि हन। ओ बतौलन जे एहि बेर समारोह के पहिल एवं दोसर दिन विद्यापति गीत संगीत पर विशेष फोकस रहत, जबकि तेसर दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के भव्य आयोजन कयल जायत। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में राइजिंग स्टार मैथिली ठाकुर, अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि मिथिला के लाल शंभू शिखर आकर्षण के केंद्र रहता, जबकि रंजना झा, डॉक्टर ममता ठाकुर, पूनम मिश्रा, जूली झा, पंडित कुंज बिहारी मिश्र, राम बाबू झा, माधव राय, विकास झा, कृष्ण कुमार कन्हैया, दुखीराम रसिया, दीपक कुमार झा, नीरज कुमार झा, केदारनाथ कुमार, सुषमा झा, अनुपमा झा, खुशबू मिश्रा, मशहूर शंखवादक विपिन मिश्रा, नटराज डांस एकेडमी, सृष्टि फाउंडेशन एवं धरोहर सांस्कृतिक मंच के प्रस्तुति भरपूर मनोरंजन करत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के विरोध में दरभंगा में ललित विश्वविद्यालय में आइसा द्वारा प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा छात्र के नामांकन रद्द करे के और छात्र विरोधी फैसला के आलोक में आइसा द्वारा प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। मार्च के उपरांत छात्र छात्रा के संबोधित करते आइसा जिलाध्यक्ष शम्स तरवेज कहलन जे दूर से आवे वाला बच्चा के काफी कठिनाई के सामना करऽ पड़ैत अछि। तें बिहार के शिक्षा मंत्री से अनुरोध है जे छात्र के बेहतर उपस्थिति के मद्देनजर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के लेल बस के सुविधा मुहैया करवायल जाए। ओते जिला सचिव मयंक कुमार कहलन जे 21 लाख छात्र के नाम काटे के खिलाफ और स्कूल कॉलेज में समुचित व्यवस्था के लेल आइसा राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाललक हन। छात्र छात्रा के अनुपस्थिति पर नाम काटे के आदेश छात्र विरोधी, गरीब विरोधी अछि। समाज में सब स्टूडेंट के एक समान शिक्षा के लेल संसाधन उपलब्ध नहीं अछि। बिना जमीनी अध्ययन के ऊपर से आदेश जारी करे पर स्टूडेंट के कल्याण नहीं भ सकैत अछि। शिक्षा व्यवस्था के विनाश करे पर तुलल चत के पाठक। तो आज मार्च यूनिवर्सिटी कैंटीन से चौरंगी तक प्रतिवाद मार्च था, जो आइसा का राज्य प्रतिवाद मार्च था। इस मार्च का मूल मकसद सबसे पहले यह है कि जो आपने देखा होगा किस तरह से जो है रेखा कुमारी 3 दिन का जो है बच्चा जो एब्सेंट रहेगा स्कूलों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में, उसका नाम काट दिया जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि CM कॉलेज में बहुत सारे छात्र छात्राओं का नाम काट भी दिया गया है। और फिर बिहार में
21 लाख बच्चों का जो है वो भी नाम काटा जा चुका है। तो हम लोग इसी को लेकर के जो है आज प्रतिवाद मार्च निकाले हैं और रेखा कुमारी से हम ये अनुरोध करते हैं कि पहले जो है आप सारे स्कूल के सुविधाओं, सारे स्कूलों में अच्छी सुविधाओं का आप मुहैया कराइए, उसके बाद जाकर के जो है आप इस तरह की फरमान लाइए। हाँ, आप जो है 75% पे जो है हम आपका समर्थन है कि 75% बच्चे अगर कॉलेज में आएंगे तो उनकी शिक्षा व्यवस्था सही होगी, उनको अच्छा शिक्षा मिलेगा। लेकिन आप जो ये 3 दिन का फरमान जारी की है, अगर हम 3 दिन बीमार पड़ जाएंगे तो भी नाम काट दिया जाएगा। इसका गारंटी कौन लेगा? कौन ऐसा इंसान है जो आज बीमार नहीं पड़ता है? कौन ऐसा इस बिहार में ऐसा मजदूरों का ये बिहार है, किसानों का ये बिहार राज्य है। इसमें जो है बहुत सारे बहुत दूर से आते हैं, बेगूसराय से आते हैं, समस्तीपुर से आते हैं, मधुबनी से आते हैं, बहुत दूर दूर के जिला से इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं। उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप उनको हॉस्टलों का सुविधा कराइए और जो है जितना भी बस हम तो ये भी अनुरोध करेंगे आप शिक्षा मंत्री से कि आप जो है इस विश्वविद्यालय को एक बस सुविधा प्राप्त कराइए जो लहरियासराय से डिपार्टमेंट तक बच्चा को ले करके जो है यहाँ तक छोड़े और फिर शाम में जो है क्लास खत्म होने के बाद वही बच्चा को फिर आप लहरियासराय बस स्टैंड तक, रेलवे स्टेशन तक, दरभंगा रेलवे स्टेशन बस स्टैंड तक उनको छोड़िए, तब आपका जो है ये फरमान सही होगा। इसलिए मैं आपसे रेखा कुमारी जी और शिक्षा विभाग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी फरमान लाने से पहले एक बार एक डिस्कशन कीजिए, छात्रों को जो है अपने बेंच में बुलाइए और छात्र नेताओं से बात कीजिए या छात्र जो है जो उनसे आप बात कीजिए, तब जाकर के जो है आपका ये फरमान सही होगा। नहीं तो जो हमेशा आप लागू कीजिएगा और उसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शम्स तबरेज, आयसा जिला अध्यक्ष। चलो 3 दिन के तुगलकी फरमान के खिलाफ चलो। देखिए, जिस तरीके से पूरे बिहार के अंदर में शिक्षा व्यवस्था, स्कूल और कॉलेज की स्थिति आप उससे रूबरू होइएगा। जिस स्कूल और कॉलेज के अंदर में क्लासरूम का अभाव हो, शिक्षक का अभाव हो, लाइब्रेरी का अभाव हो, लेबोरेटरी का अभाव हो, शौचालय का अभाव हो, पानी पीने का अभाव हो, उस जगह पे शिक्षा विभाग का एक फरमान आता है कि 3 दिन जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उसकी नाम काट दी जाएगी। हम उस महामहिम से अनुरोध करते हैं कि पहले आप अपना जो आपका विधि व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा जगत का, आपका स्कूल का जो विधि व्यवस्था है, कॉलेज का जो विधि व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करिए। आप उसके बाद 75% नहीं 100% अटेंडेंस लीजिएगा, आपके साथ हम कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप ही लोग के जरिए से हम लोग को जानकारी हुई है कि किसी कॉलेज में किसी गांव के तमाम बच्चे आ जाते थे, स्कूल में बैठने का जगह नहीं रहता है। उस जगह पे बच्चे यदि 3 दिन नहीं जाएंगे पढ़ने तो उसके नाम काट दी जाएगी। पहले तो आप बैठने का व्यवस्था करिए, उसे बैठने के बाद पर जो बच्चे पढ़ेंगे उसके लिए शिक्षक का व्यवस्था करिए, उसी स्कूल के अंदर में लाइब्रेरी की व्यवस्था करिए, तो पानी पीने का व्यवस्था करिए, शौचालय का व्यवस्था करिए। तब इस तरीके का तुगलकी फरमान यदि जारी करिएगा तो मुझे लगता है कि 100% लागू होगा, नहीं तो ये तुगलकी फरमान के ही जैसा रह जाएगा। ये बात के लिए आज हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं और सरकार को चेताए हैं कि पहले अपना विधि व्यवस्था सुरक्षा सुदृढ़ कर लीजिए। आने वाले टाइम में छात्र आपके साथ रहेंगे। मयंक कुमार यादव, जिला सचिव। बहाली करना होगा। स्कूल और कॉलेज में क्लासरूम का व्यवस्था करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। दरभंगा के 2 परीक्षा केंद्र पर बिग बॉस इंटर स्तरीय परीक्षा चल रहा है, काफी शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। 8 नवंबर से दरभंगा के 2 परीक्षा केंद्र विद्यापति हाई स्कूल और जिला स्कूल में बिग बॉस इंटर स्तरीय परीक्षा चल रहा है। ये परीक्षा काफी शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में चल रहा है। विद्यार्थी सब अपन परीक्षा दऽ रहल छथि और शांतिपूर्वक ढंग से पुनः घर चल जाए छथि। विद्यापति हाई स्कूल में परीक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। सुनील भैया तब टेंशन में ये मैं आएगा, बीच में आएगा, जाएगा। लड़का है टोपी बांध, टोपी फेंको। हाय नीरज,
अच्छा आइएगा आप रूम चाहिए विद्यापति विद्यालय परिवार की ओर से हम सभी हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को, खासकर दरभंगा के एजुकेशन अफसर और डीएम साहब, पत्रकार साहब और अन्य जो भी लोग हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही है छठ और भैया दूज के अवसर पर, ताकि यह बहुत साफ सुथरा त्यौहार है। इसमें सबों को तहे दिल से हम मुबारकबाद देते हैं। जी, क्या बिग बॉस का एग्ज़ाम चल रहा है, क्या व्यवस्था है, कैसे से कैसे चल रहा है? ये बिग बॉस की एग्ज़ाम जो है 12th की चल रही है, दिसंबर 22 एग्ज़ाम कहते हैं इसे। और यहाँ पर परीक्षा जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त एवं विधि व्यवस्था के साथ संपन्न हो रही है। यहाँ दंडाधिकारी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस बल उपलब्ध है और हम लोग को काफ़ी साफ़ सुथरी वातावरण में परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा 8 तारीख से 24 नवंबर तक चलेगी। 2 पालियों में परीक्षा संचालित होती है। 9:30 से 5 बजे तक ये परीक्षा 5:15 बजे तक चलती है। कितने परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं? परीक्षार्थी प्रत्येक दिन वैरी करता है सब्जेक्ट के अनुसार, कोई निश्चित नहीं है, उसमें वेरिएशन है उसकी। क्या अलाउ है, इलेक्ट्रॉनिक सामान या जूता किस तरह से? नहीं, हम लोग विद्यार्थियों को घड़ी पर पूरी पाबंदी लगाए हुए हैं, जूता भी कहते हैं खोल के जा, और विद्यार्थी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है। ये मधुबनी का सेंटर है, यहाँ बच्चे दूर दराज से आते हैं, हम लोग काफ़ी कितने विषय के कितने पालियों में चल रहा है? बी बॉस का इंटर की परीक्षा है और 2 पाली में परीक्षा है। 9 से लेकर 24 तारीख तक परीक्षा होगी। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था जो परीक्षा का नियम है वह पूरे तौर से विद्यापति में लागू है और नियम अंतर्गत परीक्षा के तहत वह परीक्षा हो रही है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। आपका परिचय? मकसूद आलम, प्राचार्य विद्यापति हाई स्कूल लहरियासराय। SCS मिथिला के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।